Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we talk about different types of evidence. You can see all the topics of this subject in the playlist of Indian Evidence Act 1872. First, subscribe the channel Concept of Laws and study law with me. So guys, let's start the video. There are different types of evidences under the Indian Evidence Act 1872. These are oral evidence, documentary evidence, primary evidence, secondary evidence, real evidence, hearsay evidence, judicial evidence, non-judicial evidence, direct evidence, indirect or circumstantial evidence. I'll explain all these evidences in detail. Section 60 of the Indian Evidence Act explains about oral evidence. ओरल एविडेंस वो होते हैं जो कि विटनेस खुद बताता है, जो कि पर्सनली देखे और सुने जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि किसी और के थ्रू हमें बताए जा रहे हैं। विटनेस से अनदर कोई पर्सन हमें अगर वो बात बता रहा है तो वो ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा। जो विटनेस हमें बता रहा है तो ये ओरल एविडेंस हैं जो कि कोर्ट परमिशन देता है विटनेस को कि वो बताता है। कोर्ट के सामने जो विटनेस बताता है रिगार्डिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स, जो भी वो स्टेटमेंट्स देता है उसकी खुद की प्रेजेंस में। ओरल एविडेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट से मतलब है जो कि फैक्ट्स इन इशू से स्टैब्लिश होते हैं, तो वो डायरेक्ट हो गए। अब हम इसे सिंपल वे में समझते हैं, जैसे कि एक पर्सन है जो कि विटनेस है, जिसको बुलाया गया है एज अ विटनेस। तो वो क्या कहता है कि मैंने ऐसा होते हुए देखा, मैंने वो ऑफेंस उसको कमिट करते हुए देखा, मैंने उसको खुद मतलब कि उसने खुद सुना हो या फिर देखा हो, चीज़ वो कोर्ट में बता रहा है। अगर उसने ये क्राइम, ये ऑफेंस होते हुए देखा है, वो उस चीज़ के बारे में बता रहा है कोर्ट में, तो इसको कहेंगे ओरल एविडेंस। बट अगर यही बात वो कहे कि मैंने ऐसा सुना था किसी अनदर पर्सन से, तो इसको ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा। जो चीज़ उसने खुद देखी है या सुनी है खुद से, मतलब जैसे कि उसको आवाज़ आई कि बचाओ, हेल्प मी, तो वो चीज़ अगर वो बता रहा है कि हाँ ऐसा मैंने सुना था, ऐसी मुझे आवाज़ आई थी उस टाइम पर और फिर मैंने जाकर देखा तो देखा कि बी उसको ए को मारने की कोशिश कर रहा था, इस टाइप से, तो उसने खुद देखा, खुद सुना, वो चीज़ वो कोर्ट में बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे ओरल एविडेंस। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, जैसे कि वो सेक्शन 3 में मेंशन है। सभी वो डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए रिगार्डिंग अ केस, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक्यूज्ड पर्सन कहता है कि जिस टाइम वो ऑफेंस हुआ, वो क्राइम हुआ, मैं वहाँ पर था ही नहीं। जैसे कि क्राइम दिल्ली में हुआ पर मैं उस टाइम पर कैलकाटा में था, और तो वो अपनी कैलकाटा की प्रेजेंस को शो करेगा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। डॉक्यूमेंट्स लाइक वो टिकट्स दिखाएगा, और जैसे कि वहाँ वो किसी होटल में रुका था, होटल की डिटेल दिखाएगा, और वो उसकी किसी के साथ मीटिंग थी, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मीटिंग थी, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स और डेट्स जिसमें कि मेंशन होगी कि वो, जो कि ये चीज़ प्रूफ हो रही होगी जिससे कि वो वहाँ पर था। कहाँ पर था? कैलकाटा में उसकी प्रेजेंस को शो कर रहे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कि कैलकाटा में अगर वो मूवी देखने गया तो मूवी टिकट्स होंगी सेम डेट की, जबकि क्राइम कमिट हुआ था दिल्ली में, तब वो कैलकाटा में था। उसकी कैलकाटा की प्रेजेंस के लिए उसे प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिखाने होंगे, तो उसको कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट इज प्राइमरी एविडेंस। Section 62 of the Indian Evidence Act defines primary evidence. Primary evidence is most superior class of evidence. इसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस माना जाता है, और ये रेफर करता है जो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने। जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट्स के वेरियस पार्ट्स होते हैं और उसका हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि
वेरियस पेजेस होते हैं जिसमें कि हम साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं हर एक पेज पर। तो उन सभी में जो भी एग्रीमेंट है, जो भी लिखा हुआ है, वो सभी क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। वेरियस पार्ट्स जो उस डॉक्यूमेंट के हैं वो सभी प्राइमरी एविडेंस हैं। प्राइमरी एविडेंस उसके अगेंस्ट होगा जिसने इसको एग्जीक्यूट किया है। और अगर जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया है, तो जितनी भी चीज़ों को बनाया गया है वो सब प्राइमरी एविडेंस होंगे। सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं, तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपका प्राइमरी एविडेंस होगा, और जो फ़ोटो कॉपी आपने करवाया है उसको सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रिंट आउट निकलवाना है, आपने कुछ बताया कि ये चीज़ आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए और इसके 8 प्रिंट आउट्स मुझे चाहिए। ये सभी क्या होंगे? प्राइमरी एविडेंस होंगे, क्योंकि ये सभी यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं। लेकिन अगर जैसे कि आप एक प्रिंट आउट निकलवाते हैं, कोई चीज़ आप कहते हैं कि मुझे ये उसमें प्रिंट करवाना है, ये लिखवाना है। जैसे कि आपको कोई ऐड करने के लिए आपको बोर्ड बनवाना है, उसको आप प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आपने उसको कहा है कि मुझे इसके 2 प्रिंट्स चाहिए, तो वो दोनों क्या होंगे? प्राइमरी एविडेंस होंगे। बट अगर आपने कहा है कि एक प्रिंट चाहिए उसका, एक आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया और फिर दूसरा जो है उसकी कॉपी करवा ली, तो जो कॉपी है वो सेकेंडरी एविडेंस है। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। तो जैसे कि सेक्शन 63 में दिए गए हैं सेकेंडरी एविडेंस, तो जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉपी किए जाते हैं। जैसे कि आपकी कोई फ़ोटोग्राफ है, आपको वैसे ही और निकलवानी है, उसकी कॉपी करवानी है। कॉपी हुआ तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी एविडेंस हो गया। बट अगर आपने फ़ोटो क्लिक किया और उसी का प्रिंट आउट 3-4 निकलवा लिया, तो वो सब प्राइमरी एविडेंस हो गया। बट अगर उसी का कॉपी करवा दिया तो क्या होगा कि वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। नेक्स्ट इज़ रियल एविडेंस। रियल एविडेंस वो होते हैं जो कि रियल और मटेरियल होते हैं, मतलब जो कि टैंजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जिन एविडेंस की। टैंजिबल ऑब्जेक्ट या फिर साउंड ऑफ अ कन्वर्सेशन, जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग हो गया, किसी की रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे कि ऑफेंडर है वो किसी से डिस्कस कर रहा था फ़ोन पर, वो प्लानिंग और प्रिपरेशन कर रहा था। उस कन्वर्सेशन में उसका गिल्टी माइंड मतलब मेंस रिया शो हो रहा था। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको क्या माना जाएगा? रियल एविडेंस। या फिर किसी केस में जो विक्टिम है एट द क्राइम प्लेस, जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बुलेट्स पड़ी हुई मिली, या फिर वो नाइफ मिला जिससे कि विक्टिम पर अटैक किया गया, या फिर गन, या कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि टेंजिबल होता है। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर विक्टिम के ब्लड के जो निशान हैं वॉल पर, तो इट विल बी कंसीडर एज रियल एविडेंस। कोई भी जो जैसे क्लॉथिंग है, या फिर मर्डर वेपन है, या फिर इवन डीएनए, तो ये सब क्या है? रियल एविडेंस है। अगर कि कोई वीडियो हम शो कर रहे हैं, हम दिखा सकते हैं एज रियल एविडेंस कि उससे हम कोई भी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं, ये दिखाकर कि जो उसके रूम की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम पीपल और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हियरसे एविडेंस। तो ये वो एविडेंसेस है जो कि विटनेस ने ना तो वो खुद उसने देखे हैं, ना खुद उसने सुने हैं, कि जैसे कि ना उसने कोई ऐसी आवाज़ सुनी कि मुझे बचाओ, हेल्प मी, या फिर वो मुझे मारने आ रहा है, या फिर उसने ऐसा कोई ऑफेंस क्राइम कमिट होते हुए देखा, ऐसा भी कुछ नहीं है।
तो ये कौन से एविडेंस हैं? तो ये वो एविडेंस हैं जो कि उसकी नॉलेज में होते हैं। जैसे ये उसको सिर्फ इस बात की खबर हुई है किसी अनदर पर्सन से। हियर से एविडेंस मतलब सुने हुए, किसी अनदर पर्सन से सुना हुआ एविडेंस, स्टेटमेंट। ये काफ़ी वीक कैटेगरी एविडेंस है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी की कही हुई बातें होती हैं, कही हुई जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सब जो होते हैं, ये सब क्या है, वो जो विटनेस बता रहा होता है वो उसने किसी से सुना हुआ है, सुना ऐसा। तो ये हो गया हेयर से एविडेंस। नेक्स्ट इज जुडिशियल एविडेंस। ये वो एविडेंसेस हैं जो कि कोर्ट ने खुद रिसीव किए हैं। किसी फैक्ट को प्रूफ या फिर डिसप्रूव करने में कोर्ट के सामने में जो एविडेंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई कन्फेशन है, कोई जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अब कोर्ट के सामने में कन्फेस कर लेता है, अपना जो गिल्ट है कन्फेस कर लेता है, या फिर कोई स्टेटमेंट्स है जो कि विटनेस देता है कोर्ट को, कोर्ट के सामने जो विटनेस स्टेटमेंट देता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और फैक्ट्स होते हैं जो कि कोर्ट इंस्पेक्ट करती है, इन सभी को जुडिशियल एविडेंसेस कहा गया है। नेक्स्ट इज नॉन जुडिशियल एविडेंस। ये वो एविडेंसेस हैं जो कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कन्फेस करता है। कन्फेशन जो आउटसाइड द कोर्ट होता है, कोर्ट के सामने वो कन्फेस नहीं करता, बट आउटसाइड द कोर्ट किसी पर्सन के सामने और एडमिशन ऑफ अ पार्टी। तो ये क्या हो गया कि नॉन जुडिशियल एविडेंस हो गए। डायरेक्ट एविडेंसेस क्या होते हैं, जो कि विटनेस प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने कुछ जो फैक्ट्स होते हैं केस से रिलेटेड, वो होते हैं डायरेक्ट एविडेंस। विटनेसेस जो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देते हैं, डायरेक्ट एविडेंस हो गया, क्योंकि वो कोर्ट को डायरेक्शन दे रहा है गिल्ट जो जो ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब कि जो फैक्ट्स गिल्ट को सजेस्ट करते हैं, गिल्ट को सजेस्ट कर रहे हैं, वो जो विटनेस कोर्ट को दे रहा है वो क्या हो गए कि डायरेक्ट एविडेंस हो गए। और वो जो स्टेटमेंट पुलिस को दी जा रही है अगर, तो उसको हम कह सकते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दे रहा है विटनेस, उसको हम डायरेक्ट एविडेंस नहीं कहेंगे। तो ये क्या हो गए, इनडायरेक्ट एविडेंस हो गए। सर्कमस्टेंशियल और इनडायरेक्ट एविडेंस सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए अगर अदर फैक्ट्स का सहारा लिया जाता है कि उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को, कि ये एक फैक्ट था, तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया। जैसे कि फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए एक अनदर फैक्ट प्रोवाइड किया जाए जो कि फैक्ट की सीरीज को कनेक्ट करता है। जैसे कि बी ने गन खरीदी और फिर उसने ए को कॉल करके बुलाया, ये क्या हुआ कि फैक्ट्स की सीरीज को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ कि फैक्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि फैक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं विद ईच अदर एंड दे आर लीडिंग कंक्लूसिव प्रूफ, से कि एक कंक्लूसिव प्रूफ का पता लगाया जा सकता है। सो गाइज, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ एविडेंसेस क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।